नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिशाज चैनल पर। ये 8 चीज़ कभी किसी को नहीं देना, चाहे मर जाना, लेकिन यह 8 चीज़ किसी को मत देना। पूरे परिवार पर आते हैं भारी संकट, जिंदगी भर दुखी रहोगे। दोस्तों, शास्त्र कहता है यदि गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा धीरे धीरे छिन्न होने लगती है। संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च हो जाएगा। शिव महापुराण के अनुसार आंवले का पेड़ किसी को दान नहीं देना चाहिए। आंवले का वृक्ष किसी को देना बिल्कुल नहीं चाहिए। कहीं जाकर लगाना हो तो आप खुद जाकर लगा दो, आप स्वयं जाकर लगा दो। किसी बगीचे में लगाना है, किसी गार्डन में लगाना है, कहीं पर जाकर आपको रोपित करना है तो करो। खुद आंवले का वृक्ष उठाकर किसी को दान नहीं दिया जाता। इसलिए हिंदू धर्म में जब आंवले नवमी का उद्यापन होता है तो आंवला नवमी में उद्यापन में आंवले का चांदी का वृक्ष बनाया जाता है। विष्णु पुराण के हिसाब से अगर आप आंवले का वृक्ष दे देते हैं तो लक्ष्मी शांति छिन्न हो जाती है। उस घर में क्लेश मचना प्रारंभ हो जाता है, अशांति होती है। पुराणों में लिखा है कि 3 चीज़ हमेशा सोच समझ कर दो, एक गाय, एक लक्ष्मी और एक बेटी। 50 बार विचार करो, उसके बाद दीजिए कि हमें किसको दे रहे हैं। 50 बार विचार करो देने से पहले क्या क्या चीज़ है, गाय, लक्ष्मी और बेटी। गौ माता को देने से पहले विचार करना कि गाय हम किसको, यानी किसी ऐसे ब्राह्मण को नहीं दे रहे हैं जिसको खुद रहने की जगह नहीं है। अगर हम ऐसे ब्राह्मण को दे दें तो बोले कि सोने, यानी कि सोने की चांदी की खुर के चक्कर में, दूध के चक्कर में, जब तक दूध घी गाय ने दी तब तक ब्राह्मण ने रखी, फिर उसके बाद बेच दी और वो गाय बिकते बिकते कसाई के पास चली गई। और बाद में जब कसाई के घर में गाय को काटा तो गाय ने ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं दी जिसने संकल्प लिया था, बद्दुआ उसको दी इसलिए जिसने बेचा। गौदान करने वाले को बद्दुआ दिया। तो पहले विचार करो, आपको यानी गौदान करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। बेटी देने से पहले आप विचार करो कि कहीं ऐसे शराबी नशीले व्यक्ति को मत दे देना कि रोए और तुमको रोना पड़े। देने वाले को और लक्ष्मी देने से पहले विचार करो। लक्ष्मी जी को भी आप देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में दे रहे हो ये कहीं मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में लगा तो नहीं रहा है। और अगर गौ माता गलत जगह चली जाए तो देने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत चली जाए जगह पर तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ता है। और अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह पर चली जाए तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। तो 50 बार मेरे दोस्तों विचार करो, यानी देने से पहले 50 बार विचार करो कि हम किसको दे रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि किसी की चप्पल जूता, किसी का छाता और किसी का मांग का टीका 50 बार विचार करना तब पहनना। 3 चीज़ें, यानी कि जैसे कि काला टीका, यानी कि समाया रहता है, काला यानी काल समाया रहता है 3 चीज़ों में। कौन कौन से में समाया रहता है, यानी कि एक तो देखिए, एक जूता चप्पल किसी को भी आप, यानी किसी का पहना हुआ यानी है तो उसे दान मत करिएगा। अगर देना है तो नया देने दीजिएगा। एक पाँव के चप्पल जूता आपने पाँव में पहनने के लिए गए, मालूम पड़ा कि फिसल गए तो ये चप्पल ये काल था। छाता, दूसरी चीज़ है छाती। छाता में भी काल होता है। किसी के घर का छाता हो तो उसे वापस देकर आइए, छाते में काल रहता है। अगर मांग का टीका, हर किसी का मांग का टीका नहीं देना चाहिए। न जाने कौन सा मांग का टीका कब उतरा, किस घड़ी में उतरा और तुमको अपनी मांग में यानी कि आपने लगा लिया तो मालूम पड़े कि ज़िंदगी भर के लिए आपकी मांग का जो टीका होगा, जूता चप्पल और छाता, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भूल कर भी आप यानी कि मत दीजिएगा। 50 बार आप विचार करें तब जाकर आप यानी धारण करें। तो आपको इन चीज़ों को नहीं देना है। और साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर, गणेश भगवान की मूर्ति नहीं देनी है। और आप अपने घर के रुपए पैसे, जो चांदी के सिक्के होते हैं गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी के, ये भी आप भूल कर ना दें। 50 बार विचार करें, उसके बाद ही आपको ये देना है। दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं देना है। बेटी है, गाय है, धन है, गणेश जी की मूर्ति है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है और सिंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कई बार विचार करके ही देना चाहिए। कहीं आपको यानी किसी को देने से पहले रुमाल,
रुमाल भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रुमाल में नेगेटिविटी एनर्जी होती है, तो भूल कर भी आप किसी को मत दीजिएगा। और अपने घर की झाड़ू भी किसी को नहीं देना, वरना ज़िंदगी भर पछताओगे परिवार, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो झाड़ू भी किसी को नहीं देना चाहिए। आप मान लीजिए आपने झाड़ू ले लिया और आपने उसे दूसरे घर से लेकर आए और अपने घर में उसे यूज किया, उसके घर की नेगेटिविटी आपके घर में आ गई, या फिर आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा है वो दूसरे घर में चली गई, तो आप किसी को भी भूल कर भी ना दें। ऐसे ही दूसरों के कपड़े भी कभी नहीं पहनना चाहिए, दूसरों को धन नहीं देना चाहिए। और सुबह सुबह आपको दूध सफ़ेद वस्त्र बिल्कुल भूल कर भी नहीं देना चाहिए। माता लक्ष्मी जिससे रुष्ट हो जाती हैं, माता लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं, तो भूल कर भी आप ये चीज़ें बिल्कुल भी ना दें, ताकि माता लक्ष्मी कृपा हमेशा आपके घर परिवार में बरसती रहे, कभी भी धन की कमी ना हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में, जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सुबह सुबह पैसे मांगने आ जाते हैं, तो पैसे वगैरह भी भूलकर किसी को ना दें, किसी को भी। तो दोस्तों ये चीज़ें भूलकर भी आप किसी को ना दें, चाहे जान चली जाए, चाहे मर जाना, लेकिन किसी को भी ये चीज़ें ना देना, नहीं तो माता लक्ष्मी कुपित होती हैं, घर परिवार में आते हैं भारी संकट। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।